हेलो डियर ट्रेनीज, मैं योगेश साखला स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा टॉपिक है पाइप फिटिंग पार्ट 1। आज हम पाइप फिटिंग के आधे चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ पाइप कि आधुनिक युग में पानी, तेल, स्टीम और गैस आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता है। पाइप एक खोखला बेलनाकार पीस होता है जिसकी दीवारों की मोटाई बहुत कम होती है। 12 mm से कम व्यास के पाइप को ट्यूब कहते हैं। पाइप और ट्यूब के अंदर एक मेजर डिफरेंस और भी होता है कि जो ट्यूब का जो साइज होता है वो एक्सटर्नल डायमीटर से लिया जाता है, जबकि पाइप का साइज इंटरनल डायमीटर से लिया जाता है। इसके बाद है मटेरियल ऑफ पाइप कि जो पाइप होता है वो किन किन पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा गैल्वेनाइज आयरन है, उसके बाद सेकंड माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, लेड है, पीवीसी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, स्टोनवेयर पाइप्स हैं। तो इन सभी मटेरियल के पाइप्स बनाए जाते हैं। इसके बाद है हमारा यूज ऑफ पाइप कि पाइपों का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला हमारा है डोमेस्टिक हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई कि घरेलू पानी की सप्लाई, चाहे वो ठंडे की हो गर्म की हो, उसके लिए वेस्ट वाटर आउटलेट। और घरेलू जो हमारा वेस्ट वाटर पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए। हाई प्रेशर स्टीम सप्लाई के लिए, जिनकी उच्च दाब की जो भाप होती है उसकी सप्लाई के लिए। हाइड्रोलिक तेल की सप्लाई के लिए, लुब्रिकेशन स्नेहन की ऑयल की सप्लाई के लिए, गैस की सप्लाई के लिए, न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर भी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर भी, फ्यूल ऑयल सिस्टम, इन सभी के अंदर पाइपों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पाइप फिटिंग क्या होती है कि हम देखते हैं प्राय पाइप अधिक लंबाई में नहीं होते हैं। पाइप की एक स्टैंडर्ड लंबाई होती है इनकी 6 मीटर या 20 फीट। और पाइपलाइन की दिशा भी सीधी न होकर किसी कोण में रखी जाती है। इसके अतिरिक्त अलग अलग व्यास के पाइपों को भी जोड़ने की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार पाइपलाइन में अलग अलग कार्य क्रियाएं करके जब पूरी फिटिंग प्राप्त कर ली जाती है तो उसे पाइप फिटिंग कहते हैं। पाइप फिटिंग करने के लिए विभिन्न प्रकार की एसेसरीज की आवश्यकता पड़ती है। वो एसेसरीज कौन कौन सी, आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सॉकेट है कि एक ही व्यास के दो पाइपों को जब एक सीधी लाइन में जोड़ने की आवश्यकता होती है तो वहां हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। सॉकेट के ऊपर इंटरनल थर्ड होती है। इसके बाद हमारा है रिड्यूसर या रिड्यूसिंग सॉकेट। तो अलग अलग व्यास के पाइपों को एक ही सीधी लाइन में जोड़ने के लिए हम रिड्यूसिंग सॉकेट या रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। इसमें भी इंटरनल थर्ड आंतरिक चूड़ियां बनी होती हैं। इसके बाद है हमारा टी। इसका प्रयोग समकोण में मेल लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए किया जाता है। डायग्राम में दो टी दिखाई पड़ रही है, एक मेल टी है और एक फीमेल टी है। यदि हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि टी के ऊपर कौन सी थर्ड होती है तो हम बी डायग्राम का बताएंगे, सेकंड डायग्राम वाला, इनकी इंटरनल थर्ड होती है। ए थर्ड वाला जो मेल पार्ट है ये विशेष परिस्थितियों में इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए होता है। आगे हमारा एल्बो है कि जो एल्बो का प्रयोग क्यों किया जाता है कि पाइपलाइन को समकोण में 90 डिग्री को मोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 45 डिग्री एल्बो का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा क्रॉस है हमारा कि एक मेन लाइन से समकोण के ऊपर दो ब्रांच लाइन निकालने के लिए क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर भी इंटरनल थर्ड होती है। अब आगे यूनियन है कि पाइप की स्थिति में कुछ परिवर्तन के साथ जोड़ने के लिए पाइपलाइन में यूनियन को लगाया जाता है। कहने का मतलब है इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन में यदि कोई मरम्मत करना है, पाइपलाइन को में कुछ एक्स्ट्रा पाइपलाइन जोड़ना है या कुछ बदलाव करना है तो पाइपलाइन को खोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम उसमें यूनियन लगाते हैं कि यूनियन को आसानी से खोला जा सकता है, कसा जा सकता है। आगे प्लग है कि पाइपलाइन को हमें ब्लॉक करना है, बंद करना है तो वहां हम प्लग के द्वारा बंद कर सकते हैं। इसमें बाहरी चूड़ियां होती हैं। इसके बाद फ्लैंज है, बड़े व्यास के जो पाइप होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए फ्लैंज का प्रयोग किया जाता है। फ्लैंज को आपस में जोड़ने, दो फ्लैंजों को आपस में जोड़ने के नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको डिसमेंटलिंग करना बहुत आसान होता है। इसमें और कुछ अन्य एसेसरीज हैं जैसे निप्पल है। इसमें 5 प्रकार की निप्पल दिखा रखी है हमें, जैसे बैरल निप्पल है, क्लोज निप्पल है, होज निप्पल है, एक्स निप्पल है, वेल्डिंग निप्पल है। ये कार्य के अनुसार अलग अलग प्रयोग की जाती है, विशेष परिस्थितियों के लिए है। आगे कैप है सेकंड नंबर पे कि प्लग और कैप के अंदर डिफरेंस यही होता है कि कैप के ऊपर इंटरनल थर्ड होती है और प्लग के ऊपर बाहरी थर्ड होती है। दोनों का काम पाइप को ब्लॉक करने का होता है। सेकंड में हमारा फेरुल है कि पाइप को आपस में जोड़ने के लिए फेरुल का प्रयोग किया जाता है।
कि जिन पाइपों के ऊपर थ्रेड नहीं कटी होती है वहां भी फेरुल का प्रयोग करके पाइपों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। आगे बैंड है हमारा, बैंड और एल्बो, देखो दोनों का काम यही होता है पाइपलाइन को 90 डिग्री में रोटेट करना, घुमाना, सप्लाई को मोड़ना। लेकिन दोनों में फर्क होता है कि बैंड के अंदर एक घुमाव होता है जबकि उसके अंदर घुमाव नहीं होता है, वो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर टर्न होता है। एक थ्रेडिंग का भी डिफरेंस होता है, बैंड के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड होती है जबकि एल्बो के अंदर इंटरनल थ्रेड होती है। इसके अलावा वाई पीस है हमारे पास में कि जो मेन लाइन से ब्रांच लाइन निकालनी हो लेकिन 45 डिग्री पे, तो वहां वाई पीस का प्रयोग करेंगे। दो डायग्राम दे रहे हैं, दोनों में एक ब्रांच लाइन निकाल रही है, दूसरे में दो ब्रांच लाइन निकाल रखी है एक मेन सप्लाई से। आगे गेट वाल्व है कि इसे पाइपलाइन में वहां प्रयोग किया जाता है जहां पानी का बहाव एक ही दिशा में सीधा हो, और यह मेन लाइन के लिए उपयुक्त होता है। यह बहाव को रेगुलेट करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसका काम सिर्फ सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायग्राम देखते हैं, तो इस डायग्राम में हमें दिखा रखा है कि क्रॉस सेक्शन में कि जो पानी का सप्लाई है वो ब्लू एरो के साथ में इधर से इनलेट है और दूसरी साइड से आउटलेट है, और ऊपर भी दिया हमें विच ओपन एंड क्लोज फ्लूइड फ्लो विदाउट चेंज इन फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, कि फ्लो की डायरेक्शन को बिना बदले हुए सिर्फ ऑन ऑफ का कार्य करता है। इसमें कुछ पार्ट्स दिए हैं। आगे ग्लोब वाल्व है कि ग्लोब वाल्व का क्या काम होता है, पानी की सप्लाई में पानी के बहाव को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए ग्लोब वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इसे पाइपलाइन की दोनों दिशाओं में स्थापित किया जा सकता है। कहने का मतलब है इसमें किसी भी साइड को इनलेट आउटलेट हम बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये डायग्राम है इसका, इसको हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा है नॉन रिटर्न वाल्व, जिसे चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। पाइपलाइन में पानी के बहाव को एक ही दिशा में ले जाने के लिए हम चेक वाल्व का प्रयोग करते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। और इसमें यह होता है कि पानी एक ही दिशा में जा सकता है, पानी इसमें बैक वापस नहीं आ सकता, और इसे पाइपलाइन में दोनों दिशाओं में स्थापित नहीं किया जा सकता, एक ही दिशा में स्थापित। नॉन रिटर्न या चेक वाल्व का डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो रेड कलर का जो एरो है उससे हम जब पानी का फ्लो जाता है तो जो इसमें सीट रिंग लगा है वो जो हिंग पिन से कनेक्टेड है ऊपर और मूवेबल होता है। जब एरो की डायरेक्शन से जब पानी जाता है तो जो रिंग सीट है ये हिंग पिन की मदद से ऊपर की तरफ उठ जाती है और पानी की सप्लाई आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही बैक आता है तो ये हिंग पिन प्रेशर से ऊपर नहीं उठ पाती है और पानी का जो बहाव होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इसे एनआरवी के नॉन रिटर्न चेक वाल्व या नॉन रिटर्न चेक वाल्व बोला जाता है। थैंक्स डियर ट्रेनीज, मैं योगेश सांखला यदुवंशी प्राइवेटाइज बहरोड की तरफ से। यदि आपको वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर लिखिए, मुझे इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का। बाय, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।